नैतिक दोनों दृष्टियों से मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें बर्खास्त करने के पीछे आपका क्या तर्क था? और उस समय तो कमलनाथ जी उस कैबिनेट के मंत्री थे। इसलिए उसके उपरांत 2010 का जजमेंट आता है लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर क्या बोलते हैं कि 19 से पहले जजमेंट मत आने दीजिए वरना इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर आप तौलते रहे। हमारे लिए वो आस्था का विषय था और आज इतना बड़ा वक्त में बदलाव आया है कि जब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हम लोग तो बहुत पूछते थे ना, हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे तो पूछते थे, आ गए भाई भाजपा वाले जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख आ गई और यह तारीख कोई डेट नहीं थी, यह कालचक्र की गति थी। जरा राम मंदिर के निर्माण की तारीख अनाउंस हुई है तो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है, सेकंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बन गया है, नंबर 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाला देश बन गया है। इस समय हमारा रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से भी ज्यादा है और चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करने वाला देश बन गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अनुसूचित जनजाति की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की महामहिम राष्ट्रपति बन गई है। इसका अर्थ इतना ही नहीं हुआ है, 4 करोड़ 4.5 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल चुके हैं, सारे गांवों में बिजली पहुंच गई, सारे गांवों में सड़क पहुंच गई, लगभग सारे घरों में नल से जल पहुंच गया। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इतना ही नहीं, इस समय G20 कंट्रीज में भारत 7.8% के साथ एमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसका अर्थ यह हुआ, तब समझिए वो काल था, इसीलिए वो काल चक्र की गति थी, तारीख नहीं थी, जिसके लिए रामचरितमानस में कहा गया है ना, हनुमान जी कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। जगत के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं, यानी समय से भी परे थे। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि इस त्योहारों के सीजन में हम लोकल भी खरीदें और उन्होंने उल्लेख किया कि 525वीं जयंती है भारत की प्रख्यात संत मीराबाई जी की। तो मुझे अचानक स्मरण आया कि जब मीराबाई जी के ऊपर बहुत दबाव था उनके राज परिवार का, राजा का, कि भगवान की भक्ति छोड़ दो, उनके गुरु रैदास जी थे जिसका उल्लेख उन्होंने किया, तो उनके